नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आज का बाबू वाला पर। छत्तीसगढ़ पुलिस और वन रक्षक भर्ती के ये टॉप 40 प्रश्न का ये 28वां पार्ट है। इसमें आने वाले प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और बताना आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबर फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? प्रश्न 1, छत्तीसगढ़ का पहला ट्राइबर फ्रीडम फाइटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नया रायपुर में। कहाँ बनाया जाएगा? नया रायपुर में। ठीक है। प्रश्न 2, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के महाधिवक्ता कौन है? तो बताइए। प्रश्न 2, वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन का महाधिवक्ता कौन है? तो ये है ऑप्शन बी, न्यायमूर्ति प्रफुल्ल कुमार भरत। ठीक है। महाधिवक्ता जिसे एडवोकेट जनरल भी कहा जाता है। ठीक है। ये क्या करता है? ये राज्य सरकार का सर्वोच्च कानूनी सलाहकार होता है। ये राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। ठीक है। प्रश्न 3 देखिए, वर्तमान में विद्युत क्षमता में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये प्रश्न 1 से 5 तक रहेगा छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर। ठीक है। तो ये प्रश्न 3 है, वर्तमान में विद्युत क्षमता में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 119%। ठीक है। और छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता है 24,000 मेगावाट। ठीक है। 24,000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है। ठीक। प्रश्न 4 देखिए। प्रश्न 4, छत्तीसगढ़ में मोर संगवारी योजना का टोल फ्री नंबर क्या है? छत्तीसगढ़ में मोर संगवारी योजना है, उसका टोल फ्री नंबर क्या है? तो उसका टोल फ्री नंबर है 14545 14545। ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें आपको घर पहुंच सरकारी सेवा का लाभ मिलता है, जैसे कि मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, ऐसा ऐसा प्रमाण पत्र आपको घर पहुंच मिलेगा। घर पहुंच सेवा रहेगा सरकार का। ठीक है। प्रश्न 5 देखिए, छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मोनू नेताम ने कौन सा पदक जीता है? प्रश्न 5, छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में मोनू नेताम ने कौन सा पदक जीता? तो वो जीता है रजत पदक। ठीक है। और ये छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु में। ठीक। चलिए अब छत्तीसगढ़ का जीके देखते हैं। ठीक है। प्रश्न 6, छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है? छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल देश के कितने राज्यों के क्षेत्रफल से अधिक है ना? और ये जो प्रश्न है ये आपके पुलिस परीक्षा एग्जाम 2018 में जो हुआ था उसमें ये आया हुआ था। ठीक है। तो कितने राज्यों से अधिक है? 19 राज्यों से अधिक है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल। ठीक है। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान क्षेत्रफल में, और सबसे छोटा राज्य है गोवा। ये सब याद रखना आप। चलिए प्रश्न 7 देखिए, छत्तीसगढ़ में जो पंडवानी है, पंडवानी गैंग से संबंधित कौन है? छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायन से संबंधित कौन कौन है बताइए ना? तो इसमें इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, ऋतु वर्मा तीजन बाई। इसके अलावा और कौन कौन है पंडवानी से संबंधित? तो वह है झाड़ूराम देवांगन, उषा बारले, शांतिबाई, पूनाराम निषाद। ये सभी हैं पंडवानी गायन से संबंधित। चलिए प्रश्न 8 देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है? छत्तीसगढ़ में सबसे कम तहसील वाला जिला कौन सा है? तो वह है ऑप्शन ए नारायणपुर। ठीक है। इसमें दो ठोक है, दो है तहसील आपका। ठीक है। तो नारायणपुर में है तो उसके हम वो देख लेते हैं पर्यटन स्थल क्या क्या है। तो नारायणपुर में है रामकृष्ण मिशन आश्रम। ठीक है। रामकृष्ण मिशन आश्रम है 1985 में आत्मानंद द्वारा, और है वहाँ खुरसिल घाटी है। ठीक है। और नारायणपुर में अबूझमाड़ है, वहाँ पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और नारायणपुर में छोटे डोंगर जहाँ प्राचीन मंदिर भगवान शेष है। ठीक है। तो प्रश्न 9 देखिए, छत्तीसगढ़ में धर्म के कबीर पंथ के संस्थापक हैं। छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक हैं तो वह है ऑप्शन डी, चूड़ामणि साहब। ठीक है। अच्छा, और हम स्थान देख लेते हैं, कबीर पंथ से संबंधित स्थान देख रहे हैं। तो ये है कुदुम माल। कुदुम माल कहाँ है?
तो यह है जांजगीर चांपा में। और क्या है दामाखेड़ा, दामाखेड़ा कहाँ है, बलदाबाजार में। ठीक है, यह है कबीर पंथ से संबंधित जगह है। चलिए प्रश्न 10 देखिए, छत्तीसगढ़ में दलहा पहाड़ कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ में दलहा पहाड़ कहाँ स्थित है, तो वो है प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ में दलहा पहाड़ कहाँ स्थित है, तो यह है जांजगीर चांपा में। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जांजगीर चांपा में है। जांजगीर चांपा में अकलतरा, अकलतरा में जांजगीर चांपा में है दलहा पहाड़, जिसकी ऊंचाई है 760 मीटर। ठीक है, और ये बिलासपुर रायगढ़ मैदान का सबसे ऊंचा चोटी है। ठीक दोस्तों, अब आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो तुरंत लाइक कर दो ना, और दोस्तों को शेयर करते होंगे तो शेयर कर दो, और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये 28 पार्ट है, 28 पार्ट आ चुके हैं, सब अलग अलग प्रश्न हैं, आपके लिए अच्छे अच्छे प्रश्न आए हैं। ठीक है, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए प्रश्न 11 देखेंगे अब। ठीक है, चलिए प्रश्न 11 देखते हैं। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है, प्रश्न 11, तो आता है पठार के अंतर्गत। ठीक है, प्रश्न 12, छत्तीसगढ़ में रेगुर, छत्तीसगढ़ में रेगुर किस मिट्टी का स्थानीय नाम है। छत्तीसगढ़ में रेगुर किस मिट्टी का स्थानीय नाम है, तो वो है काली मिट्टी का। ठीक है, काली मिट्टी को और क्या नाम से जाना जाता है, तो कन्हार मिट्टी, भर्री मिट्टी, ठीक है, और रेगुर मिट्टी। ठीक है, और लाल पीली मिट्टी, लाल मिट्टी का अन्य नाम क्या है, यह है मटासी मिट्टी। ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है। और लेटराइट मिट्टी का नाम है मुरमी या भाटा मिट्टी। ठीक है, प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ में बसंतपुर बैराज किस जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ में बसंतपुर बैराज किस जिले में स्थित है, तो वह है जांजगीर चांपा। बसंत बैराज किस जिले में स्थित है, तो यह जांजगीर चांपा में है। चलिए जांजगीर चांपा का हम पर्यटन स्थल देखते हैं। तो जांजगीर में है विष्णु मंदिर है ना, प्राचीन विष्णु मंदिर है, नहारिया बाबा मंदिर है, छोटा मंदिर है, और कोटमी किला है, और काशीगढ़ किला है ना, खरोद में है, जांजगीर चांपा के खरोद में लक्ष्मेश्वर मंदिर है, सबरी मंदिर है, छोटा इशिका मंदिर है, अंडल देव मंदिर है, शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा में ना। शिवरी नारायण में क्या क्या है, नर नारायण और चंद्रचूड़ महादेव मंदिर है, शिवरी नारायण मंदिर है, अर्धभग्न केशव नारायण मंदिर है, शबरी आश्रम है, कलेश्वर महादेव है पीथमपुरा में ना। जांजगीर चांपा में दल्हा पहाड़ है ना, सिद्ध मुनि आश्रम, विश्वरी देवी मंदिर, नागेश्वर धाम, अर्धनारीश्वर मंदिर, तुरही धाम शिव मंदिर, कोटमी सोनार जांजगीर चांपा में, मगर संरक्षण पार्क है ना। ये सब जांजगीर चांपा के पर्यटन स्थल है। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 देखिए, छत्तीसगढ़ के अरपा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। छत्तीसगढ़ के अरपा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, वो बताओ ना। तो उसका ऑप्शन है ए, खोंगसरी पहाड़ी। ठीक है, यह है उद्गम स्थान। तो कौन से जिले में है, और ये है क्या, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही। ठीक है, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही जिला में स्थित है ना, खोंगसरी पहाड़ी या फिर खोडरी पहाड़ी। ठीक है, और अरपा नदी की सहायक नदी है खारंग। ठीक है, और अरपा नदी में कौन सी परियोजना है, तो यहाँ है भैंसाझार परियोजना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, प्रश्न नंबर 15, प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ में बाबू छोटे लाल श्रीवास्तव जलाशय का अन्य नाम क्या है। प्रश्न 15, छत्तीसगढ़ में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव का जलाशय का अन्य नाम क्या है ना, तो वह है माडूम सिल्ली। ऑप्शन बी माडूम सिल्ली। माडूम सिल्ली को छोटे बाबूलाल श्रीवास्तव जलाशय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुआ था, 1923 में स्थापना हुआ था। और कौन सी नदी में है ये, तो यह सिलियारी नदी में। चलिए ठीक है, और इसमें गंगरेल का अन्य नाम क्या है, गंगरेल का अन्य नाम है रविशंकर जलाशय। ठीक है, और रुद्री डैम का क्या नाम है, खूबचंद बघेल जलाशय। ठीक है, और ये माडूम सिल्ली बाबूलाल श्रीवास्तव जलाशय
ना जो है ये एशिया का पहला साइफन बांध है। ठीक, चलिए प्रश्न 16 देखिए। छत्तीसगढ़ में जायद फसलों का मौसम कब रहता है? प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ में जायद फसलों का मौसम कब रहता है? तो यह रहता है मार्च से जून। मार्च से जून। ठीक, प्रश्न 17 देखिए। प्रश्न 17 क्या है? छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह था रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह जो था कलचुरी वंश का अंतिम शासक। ठीक है, और संस्थापक कौन थे? संस्थापक पूछेगा तो थे कलिंग राज। ठीक, प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? प्रश्न 18, छत्तीसगढ़ में एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी ऑप्शन सी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1937 में की थी। कब की थी? 1937 में की थी। ठीक ना, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सहकारिता के क्षेत्र में ठाकुर प्यारेलाल सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, चलिए प्रश्न 19 देखिए। छत्तीसगढ़ में बेगा विकास अभिकरण कहाँ है? प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ में बेगा विकास अभिकरण कहाँ है? तो वो है कवर्धा में। ठीक, चलिए कवर्धा में है तो इसका हम पर्यटन स्थल देखते हैं। तो कबीर धाम कवर्धा ना, तो यहाँ है भोरमदेव मंदिर ना। और ये कौन से गांव में है? तो ये है चौराग्राम में है। चौराग्राम में भोरमदेव मंदिर है। ठीक है, और वहाँ है मड़वा महल, छेरकी महल, ये सब है कवर्धा में। चलिए प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ में पार्श्वनाथ मंदिर जो कि 23वां तीर्थकर थे ना, ये मंदिर रायपुर छत्तीसगढ़ में, ये छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है ना? तो ये कहाँ है? ये है नगपुरा में। ऑप्शन डी, पार्श्वनाथ मंदिर है नगपुरा में। नगपुरा कहाँ है? ये है दुर्ग में। ठीक है, और जैन मंदिर कहाँ कहाँ पे वो देख लेते हैं ना। यह है गुंजी में है जो कि जांजगीर चांपा में है ना। ऋषभ देव मंदिर आरंग रायपुर में, भांडल देव मंदिर, ये सब है जैन मंदिर। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इंडिया करंट अफेयर और इंडिया जीके। आप वीडियो को तुरंत लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बताओ जो आपको मन करे। ठीक, चलिए देखते हैं प्रश्न 21, अक्टूबर 2024 में विश्व इस्पात संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? प्रश्न 21, अक्टूबर 2024 में विश्व इस्पात संघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी टीवी नरेंद्रन। ठीक है, प्रश्न 21 का है आंसर ऑप्शन बी टीवी नरेंद्रन। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न 22 में। प्रश्न 22 क्या है? पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में कौन सा स्टेशन सबसे गहरा स्टेशन है? सबसे गहरा है कौन सा गहरा है सबसे? तो ये है ऑप्शन बी हावड़ा मेट्रो स्टेशन। ठीक है, पानी के नीचे मेट्रो प्रणाली में हावड़ा मेट्रो स्टेशन सबसे गहरा है। प्रश्न 23, रिपोर्ट के अनुसार किस भारतीय राज्य में तेंदुए की आबादी सबसे अधिक है? मतलब किस राज्य में तेंदुए सबसे अधिक दर्ज की गई है ना? तो की गई है मध्य प्रदेश में। प्रश्न 24, 2025 की नीलामी के दौरान कौन सा खिलाड़ी आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है? आईपीएल में सबसे ज़्यादा पैसा किसे मिला है? सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है? तो वह है ऋषभ पंत ना। कितने में बिका है? 27 करोड़ में। ऋषभ पंत अपना बेस प्राइस रखा था 2 करोड़, पर मिल गया उसको 27 करोड़ और सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया है। ठीक है, 2025 का। हालांकि वो अच्छे से खेल नहीं पा रहा है, वो बात अलग है। चलिए प्रश्न 25 देखिए, चंद्रयान 4 को भारत और किस देश के बीच योजनाबद्ध किया गया है? चंद्रयान 4 जो है
भारत और किस देश के बीच योजनाबद्ध किया गया है? तो कौन से देश के बीच किया गया है? तो किया गया है जापान के बीच, भारत और जापान के बीच ना। तो चंद्रयान 4 कब लॉन्च होगा? ये हो सकता है 2027 में अनुमानित है ना। तो ये चंद्रयान जो 4 है क्या काम करेगा? तो ये चंद्रमा के नमूने को लाएगा, ठीक है। चंद्रयान 4। चलिए प्रश्न 26 देखिए। प्रश्न 26 जो है आपके पुलिस परीक्षा एग्ज़ाम 2018 में आया हुआ था ना। चलिए बताइए, उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन सा है वो? तो वह है बैटरी। ऑप्शन ए बैटरी है, ठीक है। प्रश्न 27, ये 2016 का एग्जाम में आया था आपका पुलिस भर्ती। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो निमोनिया करता है आपके फेफड़े को ना, फेफड़े को करता है निमोनिया। चलिए प्रश्न 28 देखिए, किसी पत्थर को हम किस अंश में फेंके जिससे वो अधिक दूरी में जाके गिरे? प्रश्न 28, किसी पत्थर को किसने अंश पर फेंका जाए ताकि वो अधिकतम दूरी पर जाएगा? तो कौन से अंश में? तो 45 अंश में फेंकेंगे तो ना, 45 अंश में फेंकेंगे तो आपका जो है पत्थर अधिक दूरी में जाके गिरेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 29 देखिए। प्रश्न 29 है, हिंदू वृद्धि दर को किसने प्रतिपादित किया? प्रश्न 29, हिंदू वृद्धि दर को किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? तो क्या राजकृष्ण जी ने, ठीक है। चलिए, राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राष्ट्रीय दूध अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है करनाल में है दूध अनुसंधान केंद्र, ठीक है। चलिए, इसमें राजमुंद्री में क्या है? तो राजमुंद्री में है तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, ठीक है। और कटक में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो कटक में है चावल अनुसंधान केंद्र, ठीक। अब शिमला में कौन सा अनुसंधान केंद्र है? तो शिमला में है आलू अनुसंधान केंद्र, ठीक है। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो तुरंत कर दो, क्योंकि वीडियो है आपके लिए ना, आपके लिए वीडियो बन रहा है तो आपको लाइक तो कर ही सकते हैं। लाइक करने में 1 सेकंड से भी कम वक्त लगता है और इसमें आपका एक पैसा भी खर्च नहीं होता ना, तो आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान है नहीं। तो आपके लिए बस क्या करना है, एक लाइक बटन ना, और सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए हो, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो ना। चलिए प्रश्न 31 देखिए, काली क्रांति संबंधित है, काली क्रांति से क्या संबंधित है ना? तो संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन, ठीक है। और जो है भूरी क्रांति, मान लो भूरी क्रांति पूछता तो ये होता उर्वरक उत्पादन, भूरी क्रांति में उर्वरक, ठीक। और लाल क्रांति पूछता ना, लाल क्रांति तो आत्मा आता मांस उत्पादन, ठीक है। चलिए प्रश्न हम देखते हैं 32। प्रश्न 32, हीरा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पन्ना, हीरा का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र पन्ना किस राज्य में स्थित है? हीरा का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र पन्ना किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में स्थित है पन्ना क्षेत्र, जहां हीरा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक। प्रश्न 33 देखिए। प्रश्न 33, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में, हमारे भारत देश में सर्वाधिक क्षेत्र में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वह है ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी, ठीक। प्रश्न नंबर 34, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वह है ऑप्शन सी ईटानगर, ठीक है। अच्छा, और कोहिमा कौन से राज्य की राजधानी है? तो यह है नागालैंड की। और आइजोल कौन से राज्य की राजधानी है? तो है मिजोरम। और दिसपुर असम की, ठीक। प्रश्न 35 देखिए, यज्ञ और कर्मकांड किस
के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है? प्रश्न 35, यज्ञ और कर्मकांड के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है? तो मिलती है यजुर्वेद में। ठीक। प्रश्न 36 देखिए, माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई? तो ये प्रस्तुत की गई 1947 में, 1947 में। ठीक। प्रश्न 37, किस संविधान संशोधन में वयस्क मताधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? किस संविधान संशोधन में वयस्क मताधिकार की उम्र 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो वो कर दिया गया आपका 61वां संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक। प्रश्न 38 देखिए, राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में से मिलती है? राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति किस अनुच्छेद में मिलती है? तो मिलती है अनुच्छेद 72 में। ठीक। प्रश्न 39, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रश्न 39, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है। चलिए, 39 प्रश्न हो गया। अब हम इस पाठ का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 40, विवेकानंद स्मारक कहाँ है? ना, विवेकानंद स्मारक कहाँ है? तो यह है तमिलनाडु में। कहाँ है? ऑप्शन ए तमिलनाडु में ना, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पास समुद्र में कन्याकुमारी से जो लगा हुआ है समुद्र, वहाँ पर ये स्मारक बना हुआ है। ठीक है। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका 28वां पार्ट। हम 29वां पार्ट जल्द लाएंगे। ये रहे आपके आंसर। ठीक दोस्तों, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत कर दो। ये सारे वीडियो आपके लिए ही हम आपके लिए छाट के अलग अलग प्रश्न ला रहे हैं। ये आपका 28 प्रश्न हो गया और हम आपके लिए सोचे हैं पार्ट 30 हो जाएगा। उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग मैथ्स और रीजनिंग भी हम लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है। तो अब उसके लिए आप कमेंट करके बताना। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।